हाय बच्चों, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम सेंटेक्स के अंतर्गत आर्टिकल लगभग आज पढ़ चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। दो चार रूल्स जो बचे हैं वो आपको आज बता दिए जा रहे हैं और इसके बाद फिर आपको सेंटेक्स यानी आर्टिकल का कुछ एक्सरसाइज, सेंटेंस करेक्ट इनकरेक्ट कराए जाएंगे। आप उसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, लर्न कीजिए, तैयार कीजिए, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आर्टिकल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी वाक्य करेक्ट इनकरेक्ट का पूछा जाता है तो वाक्य में आर्टिकल के ज़रूर कुछ ना कुछ वाक्य मिल जाते हैं। तो इसलिए इसे हार्टली डीपली लर्न करें, याद करें, तैयार करें ताकि आपका आर्टिकल में गलती ना हो, ठीक है। तो आपको आर्टिकल के अंतर्गत यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन और यूज ऑफ द, इन सभी चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया। उसके बाद फिर आपको ओमिशन ऑफ द आर्टिकल यानी आर्टिकल के लोप पढ़ाए गए। लगभग फिनिश है, ख़त्म है। तो दो चार रूल जो और बचे हैं उन्हें भी ध्यान से देखिए कि किस जगह हमें ओमिशन ऑफ द आर्टिकल में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला रूल है कि दिन, ध्यान दें, दिन, महीने तथा मौसम। दिन संडे मंडे ट्यूसडे, महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मौसम विंटर स्प्रिंग, ठीक है। तो कहता है दिन, महीने तथा मौसम के नामों के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आई? यानी दिन, महीने, मौसम के नामों के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर यहाँ इसके आगे लिख दिया द जून या द संडे, ठीक है, तो ये हमारा वाक्य क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो रूल है वो हमारा मतलब हमको उसको फॉलो करना है, जिसमें ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बता रहा है कि दिन, महीने तथा मौसम, दिन, महीने तथा मौसम के नामों के पहले हमें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो वाक्य हमारा है संडे इज ए हॉलीडे, यानी संडे क्या है? छुट्टी का दिन है, ठीक है। तो यदि वाक्य में इनकरेक्ट जब आपको वो देगा, इनकरेक्ट बताया जाएगा, तो इनकरेक्ट में क्या करेगा कि संडे के पहले कोई भी आर्टिकल वो लगा देगा। मान लिया द लगा दे, ठीक है, द संडे इज ए हॉलीडे। तो अगर द आर्टिकल को लगाता है तो वाक्य हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा जो रूल है कहता है कि दिन, महीने तथा मौसम के नामों के पहले, ठीक है, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ए एन द, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल यही है, संडे इज ए हॉलीडे, जून इज द हॉटेस्ट मंथ, जून इज द हॉटेस्ट मंथ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। दूसरा रूल क्या है? कह रहा है कि वोकेटिव, ध्यान दें, वोकेटिव केस के नाउन के पहले, वोकेटिव केस के नाउन के पहले, वोकेटिव केस के नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। वोकेटिव केस जैसे मान लिया वाक्य आपका इम्परेटिव का है, वाक्य कौन सा है? वाक्य इम्परेटिव का है, और इम्परेटिव के बाद में यदि कोई एड्रेसिंग वर्ड दिया है, संबोधन वर्ड दिया है, तो उससे पहले वही कहता है कि उससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लिया सेंटेंस दिया है कि गो देयर बॉय, लड़के वहाँ जाओ, गो देयर बॉय। अब बॉय आपका वोकेटिव केस है, ठीक है, यानी यह क्या कर रहा है कि किसी को एड्रेसिंग कर रहा है, किसी को संबोधित कर रहा है। तो ऐसी जगह पर हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। यानी इस तरह हम नहीं लिख सकते कि गो देयर द बॉय, इस तरह नहीं लिख सकते। अगर इस तरह लिखते हैं तो हमारा ये वाक्य क्या हो गया? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है सिट डाउन, बैठ जाओ, बॉयज। अगर यहाँ पर लगा दे द बॉयज, तभी ये हमारा वाक्य क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा रूल है वो यही बताता है कि वोकेटिव केस के नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। यानी
वाक्य इम्परेटिव का हो और उसमें एड्रेसिंग किया हो, संबोधित किया हो, तो उस नाउन से पहले, उस सब्जेक्ट से पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। तीसरी जो अगला रूल इसका है कि बीमारियों, जो रेगुलर मील्स हैं, उन सभी वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की एक ही है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे फीवर, मलेरिया, डिस्टेंट्री, फ्लैग, जो एक ही किस्म की हैं, बुखार, मलेरिया, बुखार सब संबंधित एक ही है। तो जो एक ही किस्म की बीमारियां हैं, उनसे पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल दो बीमारियों के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग, द का प्रयोग करते हैं। वो है द मेसल्स, यानी जिसको हिंदी में हम खसरा की बीमारी कहते हैं। दूसरा है द मम्प्स, MUMPS, जिसको हिंदी में हम कंठमाला रोग कहते हैं। ठीक है, यानी जिसको गेगा कहा जाता है। तो इन दो बीमारियों के पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग करना है, अन्यथा ऐसी बीमारियां जो एक ही किस्म की है, उनसे पहले हमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। तो बच्चों, ये बाकी शेष आपके ओमिशन ऑफ द आर्टिकल के रूल्स हैं जो आपको बताए गए। मुझे आशा है कि आप इसे भली भांति अच्छी तरह से समझ गए हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आज हम इन्हीं आर्टिकल्स का, जो हमारा रूल्स ख़त्म हो गया है, जिसको ऑलरेडी हम यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ द और ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, जिसको पढ़ें और लर्न किए। तो आज इसी के हम कुछ जो है एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह वाक्यों को करेक्ट और इनकरेक्ट करके दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि इस तरह जो हमारे वाक्य होते हैं, जो सेंटेक्स होते हैं, जिसके अंतर्गत हमें आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये सब चीज़ें जो हमें पढ़ना है। ठीक है। आपको ऑलरेडी हम बताए हैं कि आर्टिकल यानी सेंटेक्स एक ऐसी चीज़ है, सेंटेक्स एक ऐसा ग्रामर है जिसके अंदर 75 लगभग 80% ग्रामर का समावेश हो जाता है, ग्रामर आ जाते हैं। तो आपको बताया कि जिसमें हम पहला पॉइंट हमने पढ़ा आर्टिकल, पहला पॉइंट जिस क्या पढ़े, आर्टिकल। आर्टिकल में यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ द और ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, ये चीज़ें हम आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह लर्न करें, तैयार करें। और चलिए, कुछ एक्सरसाइज दिया जाता है जहाँ पे हमें आर्टिकल लगाना है, नहीं लगाना है, आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। तो इसको नोट करते रहें और आगे सीखिए। चलिए, एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल्स का हम करते हैं। इसमें चलिए देखते हैं वाक्य क्या क्या है, कैसे हमको करना है। चलिए, पहला वाक्य है हैव यू सीन। ठीक है। हैव यू सीन आगरा फोर्ट। ठीक, हैव यू सीन आगरा फोर्ट। अब देखिए, वाक्य हमारा है कि हैव यू सीन आगरा फोर्ट। आपको हम प्रॉपर नाउन पढ़ा चुके हैं। आपको बताया है किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आगरा फोर्ट जो है, इससे पहले हमको क्या करना है, दा लगा देना है। बात समझ में आई। चलिए, दूसरा है, कहता है कि he will take a hour to finish this work. ठीक। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या गलती है, क्या रॉन्ग है, क्या इनकरेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट क्या है,
आपको बताया है कि ऐसी चीज़ें आर्टिकल में देखिए इसमें क्या है, कहता है ही विल टेक ए हावर टू फिनिश दिस वर्क। ठीक है, तो हावर को आपको बताए थे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर यच छिपा होता है। यच क्या होता है? छिपा होता है, और छिपा होता है तो उसको हम हावर नहीं आवर बोलते हैं। और उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? बोलिए। उससे पहले हम एंड का यूज करते हैं, तो इसका हम लिखेंगे कि ही विल, मतलब यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए तीसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य क्या है? तीसरा वाक्य है हिज फादर इज ए MP। हिज फादर इज ए MP। ठीक, आपको एब्रिविएशन का रूल पढ़ाया गया है, संक्षिप्त। आपको बताया कि अगर उसका जो भी शॉर्ट है, संक्षिप्त है, अगर उसको पढ़ने पर वो हिंदी के ऑवेल का अर्थ निकलता है तो हमको वहाँ एन का प्रयोग करना है, और यदि हिंदी के ऑवेल का अर्थ नहीं निकलता है तो हमको वहाँ एन का प्रयोग नहीं करना है, मतलब वहाँ हमको किसका प्रयोग करना है? ए का। ठीक है, किसका प्रयोग करना है? तो यहाँ देखिए MP है, एम हम ऐसे ही लिखेंगे MP। ठीक है, तो पहला अक्षर जो है हिंदी का क्या आ रहा है? ऑवेल आ रहा है, इसलिए यहाँ ए ना हो करके क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। आपको ये हम पहले करा चुके हैं। द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। आपको बताया है कि मटेरियल नाउन के पहले जब वह सामान्य अर्थ में उसका वर्णन होता है तब तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन का प्रयोग यदि विशेष अर्थ में किया जाए तो वहाँ द का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा गोल्ड कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन कहता है कि द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, यानी सोना एक कीमती धातु है। सोना एक कीमती धातु है, तो ये सामान्य अर्थ है, इसलिए हमको द का प्रयोग नहीं करना है। मतलब यहाँ पर हमको द क्या करना है? हटा देना है, यानी हम लिखेंगे गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। ठीक है, चलिए पांचवा क्या है? कहता है फ्रेंच, FRENCH, फ्रेंच डिफीटेड, DEFEATD, डिफीटेड जर्मन्स, जर्मन्स, GERMANS। अब देखिए इस वाक्य में क्या कह रहा है? कह रहा फ्रेंच डिफीटेड जर्मन, यानी फ्रांस के लोग जर्मन से हार गए। फ्रांस के लोग जर्मनी से या जर्मन से हार गए। तो आपको बताया है कि किसी भी देशों के नाम के पहले, याद रखिए कि किसी भी देशों के नाम के पहले यदि हम दा का बोध करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि वहाँ के लोग। और यदि हम उस देश के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं तो मतलब हो जाती है वहाँ की भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि फ्रेंच डिफीटेड जर्मन, यानी फ्रांस के लोग जर्मन से हार गए। तो भाषा की तो लड़ाई हुई नहीं, लोगों की लड़ाई हुई। इसलिए आप यहाँ जो है फ्रांस के पहले क्या करेंगे? दा लगा देंगे, और जर्मन के पहले भी क्या करेंगे? दा लगा देंगे। ठीक है, तो हो गया द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन। अब ये हमारा वाक्य क्या हुआ? सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इट इज, कहता है इट इज ए बेस्ट बुक। इट इज ए बेस्ट बुक।
इट इज ए बेस्ट। अब देखिए इस वाक्य में कहता है इट इज ए बेस्ट बुक। आपको बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले सुपरलेटिव डिग्री आपको बताए थे कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। और यहाँ पर देखिए ए का प्रयोग किया गया है, मतलब हमारा वाक्य ये रॉन्ग है, यानी इसकी जगह हम क्या कर देंगे द। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला वाक्य देखेंगे, कहता है द मैन इज ए सोशल एनिमल। ठीक, अब कहता है द मैन इज ए सोशल एनिमल, कॉमन नाउन। आपको बताया जब वो अपने समस्त जाति का अपने समस्त वर्ग का बोध कराता है तो उससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यानी यहाँ पर दा को हम क्या करेंगे हटा देंगे, दा को क्या करेंगे हटा देंगे। अब यहाँ कहता है कि ध्यान दें, he is making noise। ठीक, कहता है इज मेकिंग नॉइज, वह शोर मचा रहा है, वह क्या कर रहा है शोर मचा रहा है। तो आपको इडियोमेटिक माने इडियम फ्रेज के कुछ वर्ड्स आपको बताए थे, ठीक है, जिसमें ए का प्रयोग ऑलरेडी होता है, उसके साथ होता है, जैसे मेक ए नॉइज होता है, यानी हम लिखेंगे मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, अगला वाक्य है, देखिए कहता है कि मोहन gave me an useful book। देखिए वाक्य है मोहन गेव मी एन यूजफुल बुक, मोहन ने मुझे एक उपयोगी लाभदायक पुस्तक दिया। अब आपको बताया है कि ऐसे नाउन्स जो यू से शुरू होते हैं, ऑवेल होते हुए जो यू से शुरू होते हैं, तो उनके पहले एन का प्रयोग ना करके हम किसको प्रयोग करते हैं ए का। किसका प्रयोग करते हैं ए का। अगला वाक्य कहता है honesty is the best policy। अब आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो होनेस्टी हमारा भाववाचक है, इसलिए इससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो बच्चों इस तरह अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और लर्न कीजिए, ताकि आपका अच्छी तरह से लर्न हो जाए, आपका करेक्ट इनकरेक्ट सही रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।